अब बात करें 2.2 एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर कुछ नया कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं अपन जीरो, पॉलिनोमियल का जीरो, मतलब पॉलिनोमियल कौन से वैल्यू पे जीरो बना रहा है, आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा, वरना आप बोलोगे सर क्या ही बोल रहे हो आप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझने के बाद एग्जांपल के साथ, वाह क्या लाइन बोल दी, समझने के बाद एग्जांपल के साथ, कभी कभार तो अच्छी अच्छी चीज निकल जाती है। चलो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की 2.2 में, तो राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वैल्यू। वैल्यू मतलब के x की जगह पे जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे कुछ नंबर पुट करके उसका आंसर क्या आता है उसको बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो x की वैल्यू 0 पुट करनी है पहले यहाँ पे, फिर x की वैल्यू -1 पुट करनी है और x की वैल्यू 2 पुट करनी है, और तीनों पे अपना वेरिएबल अपना पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है वो बताना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देयरफॉर x इक्वल टू 0 वाला पहले कर रहा हूँ मैं, चलो देयरफॉर क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले फर्स्ट x इक्वल टू 0, देयरफॉर p ऑफ 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो जहां पे x है वहां 0 पुट करेंगे, मतलब यहाँ p ऑफ x था तो p ऑफ 0 लिख दिया। अब ध्यान देना p ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 लिख दूंगा मैं, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर लिख दूंगा, ये रहा 4 इंटू एक्स का स्क्वायर इसलिए 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, अब 0 का स्क्वायर भी 0 इंटू 4 तो ये भी 0 और बच गया प्लस 3। अब 0 माइनस 0 0 प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब हमने x को 0 पुट किया तो आंसर क्या आया पॉलिनोमियल का 3 आया। वैसे ही हमें नेक्स्ट चेक करना है जिसके अंदर बोला है x इक्वल टू -1, देयरफॉर p ऑफ -1 पुट करेंगे। अब वेरिएबल की जगह पे -1 मतलब p ऑफ -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -5, बिकॉज 5 इंटू 1 5 होता है बट साइन माइनस के तो माइनस आएगा। अब -1 का स्क्वायर पहले इतने यहाँ ध्यान दो, ये -1 का स्क्वायर मतलब कि -1 इंटू -1, इसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ये इसका आंसर माइनस में नहीं आता है 1 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 1 और ये -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4 आएगा। बहुत बच्चे ये माइनस साइन मतलब कि ये वाली माइनस साइन और ये माइनस साइन देके माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और यहाँ साइन प्लस लगा लेते हैं, बट ये गलत है। पहले स्क्वायर करना है फिर मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले नंबर के साथ। तो यहाँ पे -4 आया और फिर लगा देना है प्लस, क्या लगाना है +3। सो -4 -5 हो जाएगा -9 और +3 लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा -6। चलो ये भी हुआ कंप्लीट। अब लास्ट x इक्वल्स टू 2, क्या पुट करना है x की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड क्वेश्चन x इक्वल टू 2, मतलब कि देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 2 सा क्या होता है भाई 10 होता है, 2 का स्क्वायर करना है पहले, 2 2 सा 4 और उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 सा 16 हो जाएगा प्लस 3। चलो अभी 10 माइनस 16, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहा है, 10 में से 16 माइनस करना है तो आंसर माइनस में आएगा -6, तो लिख देंगे -6 प्लस 3, इसको सॉल्व पहले किया मैंने और प्लस 3 एज इट इज। अब -6 प्लस 3 माइनस प्लस होता है माइनस, साइन आएगी बढ़ेगी तो जो 6 की साइन है वही आएगी। अब 6 माइनस 3 करोगे तो 3 आंसर आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आया -3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे से देख लीजिए, सिर्फ वैल्यूज पुट किए जो क्वेश्चन में बोली थी। चलो आई होप ये देख लिया हो क्वेश्चन अच्छे से आपने। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको फाइंड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। अब ये देखो p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 मतलब कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, ये तीन x की वैल्यूज है। x मतलब कि जहां वेरिएबल जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसको अपन नाम देंगे, जहां x होगा वहां x, जहां y होगा वहां y, जहां t होगा वहां पे t। जहां जहां जो जो वेरिएबल है उस जगह पे हमें तीन सॉल्यूशंस निकालने, एक बार उस वेरिएबल की जगह 0 पुट करना है,
एक बार उस वेरिएबल की जगह 1 पुट करना है और x की जगह या फिर वेरिएबल की जगह 2 पुट करना है। मतलब एक क्वेश्चन 3 बार सॉल्व होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे पहले p ऑफ y गिवन है। क्या गिवन है? p ऑफ y। क्या गिवन है वो? y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहले मैं क्या पुट कर रहा हूँ? p ऑफ 0, मतलब कि x y की जगह 0। तो जहाँ y है वहाँ पे 0, मतलब 0 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस y मतलब माइनस 0 प्लस 1, 0 का पावर 2, 0, 0 प्लस 1, 0 0 एज इट इज रहेगा, प्लस 1 को कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे ही इस बार पुट करेंगे y की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो p ऑफ 1 मतलब जहाँ y है वहाँ पे 1, तो y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, y मतलब यहाँ पे सिंपल 1 और प्लस 1। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 कट हो जाएगा बिकॉज 1 माइनस 1 0 होता है और बचेगा सिर्फ लास्ट वाला 1, दैट इज 1। अब तीसरा में पुट करना है p ऑफ 2। क्या पुट करना है? p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 मतलब जहाँ पे भी y है वहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज, तो वो लास्ट में आएगा आंसर 3। तो ये था अपना p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 के आंसर्स। ऐसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन देख लेते हैं। ये रहा सेकंड, यहीं पे बाजू में कर लेते हैं अपन। इसमें p ऑफ t गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहले क्या पुट करना है? p ऑफ 0, मतलब जहां पे भी t वहां पे 0, 2 एज इट इज, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 एज इट इज, यहाँ पे 0 का स्क्वायर और यहाँ पे 0 का क्यूब। जहाँ पे t था वहां इसको 0 पुट कर दिया। लेकिन मैं एक चीज कर रहा हूँ जिसके अंदर जहां जहां जो जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना उसको हमेशा ब्रैकेट में रख रहा हूँ। ये ना नॉर्मल हैबिट है, जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो ब्रैकेट में वैल्यूज को पुट करने की ट्राई करो, जिसकी वजह से क्या प्लस माइनस जब भी कहीं पे सॉल्यूशन आता है तो उसमें साइन मिस्टेक ना हो। ये चीज़ प्रैक्टिकली ऐसे ही की जाती है, इसमें कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसी जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि प्लस माइनस में अपन चेंजेस नहीं कर पाते या कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत होता है। तो बेटर है जब भी वैल्यू पुट करो, पुट इट इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे 2 एज इट इज या 0 एज इट इज, 0 इंटू 2, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 0 इंटू 2 0, और यहाँ पे 0 का क्यूब भी 0, तो बचा क्या आंसर? सिर्फ और सिर्फ 2। नेक्स्ट p ऑफ अपन को 1 पुट करना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। चलो 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब भी 1 होता है। एक चीज ध्यान दो, 1 माइनस का और प्लस का हो जाएगा कट, 2 प्लस 2 क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने कट किया, वहां पे बचा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, बात आगे करें। p ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ये 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 8 प्लस 8 खत्म, मतलब कट हो गया, 0 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0, बचा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। तो लास्ट का आंसर भी अपने पास क्या आया? 4 आ गया। तो ये भी था अपना p ऑफ 2 का आंसर जो 4 है। फिर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, p ऑफ x, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड, जहां पे p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये आपको खुद से करना है, DIYS, फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता है तो जो कमेंट करे उसमें देख लेना, वरना मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन मतलब इसका फुल फॉर्म कमेंट में बता दूंगा, बट आई वांट कि आप पहले बताओ। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उन सबको ये नॉलेज है, और ये आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो p ऑफ x गिवन है, जहां पे x माइनस वन एक बार ब्रैकेट के अंदर है और एक बार x प्लस वन ब्रैकेट के अंदर है। तो हमें p ऑफ पहले जीरो पुट करना है, ध्यान देना जीरो माइनस वन हो जाएगा ये। चलो ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिखो, या डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। जीरो माइनस वन, एक काम करते हैं, मैंने सिखाया है वही करते हैं, जीरो माइनस वन ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जीरो प्लस वन, ठीक है। अब जीरो माइनस वन और यहाँ पे जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन होगा, ठीक है, और जीरो प्लस वन वन होगा। अब ये कट मत कर देना, बिकॉज दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट अलग अलग है और बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई है। और वन इंटू वन वन होता है, बट साइन माइनस किया है बिकॉज एक वन माइनस में था, तो आंसर क्या आएगा माइनस वन। इसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, हर बार पता नहीं कुछ गलती आंसर या कुछ अलग आंसर लेके आते हैं, बट ये ध्यान देना ऐसे सॉल्व करना है आपको। पी ऑफ वन पुट कर ले, इस बार वन माइनस वन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, वन माइनस वन एंड वन प्लस वन, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो और वन प्लस हो जाएगा टू। अब जीरो इंटू टू क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और लास्ट पी ऑफ टू पुट करना है, तो टू माइनस वन एंड टू प्लस वन, तो टू माइनस वन हो जाएगा वन और टू प्लस हो जाएगा थ्री, और वन इंटू थ्री कितना हो जाएगा, थ्री रहेगा, वन थ्री जा थ्री, ठीक है। या प्लस माइनस मत कर देना, बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई की साइन होती है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपन ने सॉल्व किया है। हर क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना था, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू के तरफ, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपको यहाँ पे देखो इंडिकेट अगेंस्ट देम मतलब यहाँ पे बाजू में साथ ही क्वेश्चन के साथ में ही कुछ ब्रेक कॉमा करके वैल्यूज गिवन है, तो ये वैल्यूज को पुट करके क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये इसका जीरो है। अब देखो जीरो की बात अभी आई है, व्हाट इज कॉल्ड जीरो। जीरो का मतलब कि अगर जो वैल्यू बाजू में गिवन है कॉमा के बाद, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का आंसर अगर जीरो आता है, मतलब कि वो जीरो है, मतलब कि x का जो वैल्यू है वो उसका जीरो है। अगर नहीं आता है तो जीरो नहीं है। बस बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको, मैथमेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, कि अगर वैल्यू पुट करने पे जीरो आता है तो जीरो है, नहीं आता है तो जीरो नहीं है। चेक करते हैं, चलो क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे बाजू में गिवन है x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, मतलब कि मुझे x की जगह पे माइनस वन अपॉन थ्री पुट करना है। जहाँ x होगा वहाँ पे माइनस वन अपॉन थ्री पुट करेंगे, तो थ्री और x की जगह पे माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन। अब देखो मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज ऊपर थ्री एक है और एक थ्री डिवाइड में है, तो कट हो जाएंगे, वो बचेगा यहाँ पे माइनस वन प्लस वन, और माइनस वन प्लस वन करने पे आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। प्लस वन माइनस वन कट हो जाता है इसलिए, तो अगर जीरो आ रहा है तो लिखेंगे यस x इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखना है तो लिख दो, और ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक में आपको मैंने लिख के दिया है, बाकी सब में आप खुद से लिख लेना, मैं यस नो सिर्फ लिख दूंगा। सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन के अंदर p ऑफ x इक्वल टू दिया है 5x माइनस फाइव, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 अपॉन फाइव पुट करनी है। मतलब कि p ऑफ 4 अपॉन फाइव इक्वल टू, मतलब जहां x वहां 4 अपॉन फाइव, ये पुट कर दिया 4 अपॉन फाइव माइनस फाइव। देखो फाइव ये ऊपर लिखा है और ये फाइव डिवाइड में लिखा है, कट हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस फाइव। अब 4 माइनस पाई कोई जीरो लाएगा, पाई की वैल्यू लगानी नहीं है, बट पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14 होता है, तो वो लगाने पे भी जीरो तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो, ये उसका जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर
थर्ड की। चलो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको अपन लिख लेते हैं यहीं पे। पी ऑफ एक्स -1 और x इक्वल टू 1 -1, दो वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 1 भी पुट करना है और x की जगह -1 पुट करना है और चेक करना है कि इसमें ये 0 है या नहीं है। पहले x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, क्योंकि x की जगह 1 पुट करना था तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 -1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वैसे ही यहीं पे पुट करता हूँ एक p ऑफ -1, मतलब x की जगह -1 पुट करना है, ये रहा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, बिकॉज -1 इंटू -1 1 होगा, 1 -1 ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 एंड -1 दोनों ही क्या है, इनके 0 है, मतलब ये यस लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिख, आंसर कैसे आता है पता है, p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x नहीं, लो हो गई गड़बड़, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू भी 0 आएगा और p ऑफ -1 इक्वल टू भी 0 आएगा, ये आंसर आ रहा है, इसलिए अपन इसको यस लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन जिसके अंदर दिया है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2 और x की जगह पुट करना है -1 एंड 2 दोनों पुट करने हैं, -1 एंड 2 ये दोनों पुट करने हैं 1 बाय 1। पहले मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ -1 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, x की जगह पुट किया सिर्फ मैंने, तो -1 प्लस 1 0 और 0 के साथ यहाँ पे पुट करें अगर, मतलब यहाँ पे सॉल्व करें तो ये -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व भी करेंगे अगर, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 0 आता है, एक तो ये हो गया। दूसरा x की जगह पुट करना है 2, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा 2 माइनस 2। देखना यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जहाँ x वहाँ पे वैल्यू, तो 2 प्लस 1 तो 3, लेकिन 2 माइनस 2 तो 0, तो ये भी क्या हो जाएगा वैल्यू 0। तो दोनों ही वैल्यू में अपना आंसर 0 आ रहा है, मतलब कि यहाँ जी ये भी 0 दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको खुद को करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना, क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो बात करें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, यहाँ पे एल एक्स के फॉर्म में दिया है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, p ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है -m अपॉन एल। ये ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे बट ये वेरिएबल्स नहीं है, तो आपकी गलती हो सकती है, यहाँ पे p ऑफ x बोला है ना, मतलब आपके पास वेरिएबल सिर्फ x ही है, l है ना उसको एज अ कांस्टेंट इन लोगों ने माना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे m भी कांस्टेंट माना इन लोगों ने, इसलिए तो x की वैल्यू भी देखो कि कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है x, ये ध्यान देना, गलती मत करना या मिस्टेक भी इसमें मत करना। p ऑफ x इक्वल टू l की वैल्यू एज इट इज वो कांस्टेंट है, और x की वैल्यू पे अपन को, एक मिनट यहाँ पे मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ, p ऑफ -m अपॉन l पुट करना है, तो x की जगह -m अपॉन l पुट करने पे प्लस m, अब देखो l से l -l नहीं, l से l डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में तो कट हो जाएंगे, बचेगा -m प्लस m, और -m प्लस m क्या होता है 0, ये कट हो जाता है दोनों इसलिए। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे यस। ठीक है, क्या है ये 0 है। चलो ये हुआ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे अपन को 0 फाइंड करना है, अब तक 0 दिया था, चेक करना था ये 0 है या नहीं है, अभी अपन को 0 क्या करना है फाइंड करना है। फाइंड करने का तरीका क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ, दोनों ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देंगे और बिल्कुल देंगे, तो उसको कैसे लिखना है कैसे सॉल्व करना है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू
x प्लस 5, यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करनी है पता नहीं है, तो इस पूरे की जगह पे अपन को 0 पुट करना है। देखो p ऑफ 0 लिख रहा था, अब तक जो लिख रहा था p ऑफ 0 मतलब x की जगह 0, x की जगह 0, और इस बार जो लिख रहा हूँ ना वो इसकी पूरे की जगह 0 से सॉल्व कर रहा हूँ। ये दोनों में फर्क है, एक 0 को ब्रैकेट के अंदर लिखना 0 को, और एक p ऑफ x की जगह पूरा 0 रखना, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, p ऑफ x की जगह पूरे की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, और आगे x प्लस 5 एज इट इज। अब आगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस प्लस 5 को इधर लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो वो हो जाएगा -5। यहाँ पे 0 है पहले से, यहाँ पे पहले से 0 है, और फिर ये -5 इक्वल टू x, और 0 से -5 सॉल्व करेंगे तो -5 ही रहेगा। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो यहाँ पे 0 फाइंड करना था, वो क्या हो गया, -5। मतलब कि अगर -5 इस वाली, ये -5 अगर यहाँ से पुट करोगे, मतलब इस बार अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर सॉल्व करना है तो बोला होता तो ये -5 पुट करोगे, तो देखो x की जगह -5 पुट करना है, मतलब ये -5 प्लस 5, और ये हो जाएगा 0, तो आ गया आंसर 0। मतलब कि -5 जो है वो पुट करने पे अपने को पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये सॉल्व नहीं करना था, हमें सिर्फ ऐसी वैल्यू फाइंड करनी थी जिसकी वजह से पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, 0 आए। यू हैव टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमने फाइंड किया। ये सब पुट करना है आपको सिर्फ चेक करने के लिए, बाकी आपको आंसर में ऐसा बोला नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, p ऑफ x इक्वल टू दिया है x माइनस 5। अब यहाँ पे p ऑफ x की जगह पूरा 0 और x माइनस 5 एज इट इज। अब 0 एज इट इज, -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, और इक्वल टू x, ये हो गया 0 प्लस 5 5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, मतलब x की वैल्यू 5, मतलब ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसके अंदर p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 गिवन है, पूरे की जगह में 0 पुट करना है, 2x प्लस 5 एज इट इज, देयरफॉर 0, और 2x प्लस 5 में +5 है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ 2x एज इट इज। अब 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -5 रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये सामने की साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ x सिर्फ अकेला बच जाएगा, और यही अपना आंसर है। उसको आगे लिखना है तो ऐसे लिख दो, x इक्वल टू -5/2। लो, दोनों ही सही आंसर है, x उस साइड लिखा है, एक बार x इधर लिखा है, दोनों ही आप लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखते क्या है, सॉरी थर्ड तो हमने कर लिया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2, p ऑफ x की जगह क्या लिखना है, मतलब p ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है, 3x माइनस 2 है। अभी हमें p ऑफ x की जगह 0 पुट करना है, और इधर यहाँ पे 3x माइनस 2, पहले 0 एज इट इज, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू 3x। 0 + 2 क्या होता है भाई, 2 होता है, 3 मल्टीप्लाई में है, x के साथ डिवाइड में आ जाएगा इधर, और x अकेला हो जाएगा, और यही क्या है अपना x का आंसर, मतलब 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वैसे ही फिफ्थ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, p ऑफ x इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे p ऑफ x की जगह 0, तो 3x एज इट इज। अब देखो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस में नहीं है 3x के साथ, तो कुछ यहाँ पे माइनस के साइड या प्लस के साइड नहीं आएगा, मतलब कि 0 के साथ कुछ माइनस प्लस नहीं होगा। यहाँ 0 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो उसको अपन 0 ही लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू ax। यहाँ पे बोला है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 0 होती है तो x एग्जिस्ट नहीं करता है ना। a की वैल्यू अगर मान लो 0 होता तो x के साथ 0 मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई x की वैल्यू 0 ना हो, इसकी वजह से a की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है ऐसा मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि a एक वेरिएबल नहीं लिया, यहाँ पे एक नंबर है, ऐसा मान के चलना है। अब यहाँ पे p ऑफ x की जगह 0 इक्वल टू ax। अब a कहाँ पे है, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। और अभी समझाया मैंने कि 0 के डिवाइड में कुछ भी हो उसको अपन 0 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, एक चीज़ बता दूं, ये 0 है, a नहीं है, क्या है ये, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें भी 0। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें लिखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। इसमें भी मेंशन किया है कि सी की वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि सी की वैल्यू जीरो होती तो यहाँ पे एक्स सी इंटू एक्स मतलब जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी ये भी क्लियरिफिकेशन है सिर्फ। और बोला है कि सी और डी जो है वो रियल नंबर्स है, मतलब एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल को सी और डी को वेरिएबल नहीं मानना है हमें। चलो यहाँ पे बात करें, पी ऑफ एक्स की जगह जीरो, सी इंटू एक्स प्लस डी, पहले डी प्लस में है तो जीरो के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जीरो माइनस डी होता है, बचा यहाँ पे सी एक्स, सी कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस डी अपॉन सी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी। तो ये भी कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अपन ने सातों के सातों क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस चैप्टर का एंड में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और इससे प्रैक्टिस करने पे आपको इसका एक्सपर्टीज बना देगा इस चैप्टर का। और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, जिसके अंदर कुछ डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी इंक्रीज की जाएगी। जो बच्चे को इंटरेस्ट है क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने का, तो उसके लिए आप मेरा इस चैप्टर के एंड में आप मेरे साथ कंटिन्यू रह के उस पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो है एक्सरसाइज नंबर 2.3। थैंक यू सो मच।